सूत्र के प्रथम काव्य से ही आचार्य वादिराज मुनि ने भक्ति की अर्थात सम्यक्त की महिमा को उजागर किया है। जैसे एक की संख्या के बिना बारह शून्यों का कोई मूल्य नहीं, लेकिन एक की संख्या के उपरांत बारह शून्य हो, बहुत बड़ी राशि हो जाती है। इसी प्रकार सम्यक्त के बिना कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, कितनी भी कड़क चर्या क्यों ना हो, कितना भी प्रभाव क्यों ना हो, कितना भी पुण्य क्यों ना हो, मिथ्या दृष्टि जीव को सिद्धांत शास्त्रों में पाप जीव कहा गया है। वो पांच पापों का त्यागी भले हो, लेकिन तो भी उसकी श्रेणी पाप जीवों की श्रेणी है। और सम्यक दृष्टि जीव जिसने अभी एक पाप का भी त्याग नहीं किया, सप्त व्यसनों का त्याग नहीं किया, मूल गुण धारण नहीं किए, व्रत धारण नहीं किए, सप्तम पृथ्वी में नारक पर्याय में पड़ा हुआ है, मार काट लगी हुई वहां पर, और अति शीत वेदना को सब जीव वहां सहन कर रहे हैं। लेकिन जिस जीव को वहां पर सम्यक दर्शन है, वो पुण्य जीव है। बहुत बड़ी वस्तु है सम्यक दर्शन। कलिकाल के प्रभाव से कुछ लोगों ने सम्यक दर्शन को लेन देन की वस्तु समझ लिया कि हम तुम्हें कुछ बताते हैं, बस तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। फिर अभी बीच में कुछ दशकों पहले तो सर्टिफिकेट बटे थे, सम्यक दर्शन के टिकट बटे थे। तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम सम्यक दृष्टि, हाँ तुमने ये बात मान ली ना, हाँ तुम सम्यक दृष्टि हो। फिर वो जैसे बच्चों को पुरस्कार देते हैं स्कूल में कि इतने परसेंट नंबर आ गए तुम्हारे, तो फिर तुम प्रावीण्य सूची में सम्मिलित हो, तो तुम्हें इनाम दिया जाता है। वो वो अवस्था इस पंचम काल में सम्यक दर्शन की हो गई। जिनके स्वयं के भव्यत्व का ठिकाना नहीं है, वो दूसरों को सम्यक दृष्टि का टिकट देते हैं। और आज भी ये चालू है। तुमने पद्मावती क्षेत्रपाल का त्याग कर दिया, पंचामृत का त्याग कर दिया, फूल पत्तियों का त्याग कर दिया, महिलाओं द्वारा अभिषेक का त्याग, तुम सम्यक दृष्टि हो गए, और वो सारे मिथ्या दृष्टि। वाह, अद्भुत गणित है ये। अब समस्या ये है कि क्या सम्यक दर्शन इन क्रियाओं में बंधा हुआ है, या सम्यक दर्शन एक विशेष श्रद्धा मात्र है, और उस श्रद्धान की निर्मलता का नाम सम्यक है। ऐसी श्रद्धा जो जिनेंद्र के एक अक्षर को भी अस्वीकार न करे, जो 50-50 आगम संदर्भों को अस्वीकार करे, उसको सम्यक तो मानना पंचम काल का आश्चर्य है। जो 53 ग्रंथों की लिस्ट बना दे कि ये ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, वसुनंदी श्रावकाचार, भाव संग्रह, ये सारे ग्रंथ पर लिस्ट बना दी लोगों ने, प्रामाणिक नहीं है, वो सम्यक दर्शन है? या फिर जिन वाणी के एक अक्षर को भी अप्रामाणिक न मानना सम्यक दर्शन है?
पूरे के पूरे ग्रंथों को अमान्य कर देना सम्यक कैसे हो सकता है? पर अहंकार का नशा शराब के नशे से भी भयंकर होता है, अफीम के नशे से भी भयंकर होता है, चरस के नशे से भी भयंकर होता है, एलएसडी, ब्राउन शुगर और तमाम नशे जितने दुनिया में। और सबसे खतरनाक नशा धतूरा क्या होता है? अगर धतूरे के बीज को किसी पेय पदार्थ में मिला करके पिला दिया जाए तो 1 महीने तक नशा नहीं उतरता। हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। वो बिल्कुल नशे में आ जाता, पागल बन जाता वो। इन सब नशों से भयंकर नशा अहंकार का नशा है। कुछ पुण्य मिल गया, आपको सम्मान मिलने लगा, लोग आपकी बात को प्रामाणिक मानने लग गए, और आप अपने आप को तीर्थंकर समझने लग गए। इससे बड़ा भ्रम क्या हो सकता है? सम्यक दर्शन मूल है, और कोई मूल नहीं है। धर्म का मूल सम्यक दर्शन ही है। दंसण मूलो धम्मो। वो सम्यक दर्शन, देखो बड़ी विचित्र बात है। एक जिनेन्द्र वर्णी जी के उपदेशों में एक छोटी सी कहानी आई थी कि वो कैसी श्रद्धा होती है, कुछ अजीब सी श्रद्धा होती है, और उसमें जादू होता है, उस श्रद्धा में चमत्कार होता है। पहली बार बच्चा स्कूल जा रहा था, तो फिर जिस गांव में रहता था उस गांव में स्कूल नहीं था, बाजू वाले गांव में था। तो माँ उसको छोड़ने जाती है, और फिर कहती है कि अच्छे से पढ़ना, और अब तूने रास्ता देख ही लिया है, लौटते समय आ जाना, मैं काम कर रही हूँ, है ना। तो वहां माँ काम पर लग जाती है। वो बच्चा वहां जाता है स्कूल, अच्छे से पढ़ाई वगैरह करता है। पहला दिन था, और जो गुरुजी थे उनकी सब बातें भी सुनता है ध्यान से। उसके बाद फिर घर लौटते समय रास्ते में बीच का एक स्थान था जो बहुत सुनसान था, और वहां पर घनघोर जंगल भी था। तो उसको डर लगता है। तो वो डरते डरते जैसे तैसे घर वापस आता है और बोलता है कि माँ, मैं कल से नहीं जाऊंगा। क्यों, तुझे गुरुजी ने मार दिया क्या? बोले नहीं, मारा नहीं, वो तो बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन यहाँ रास्ते में जो जंगल पड़ता है वहां मेरे को बहुत डर लगता है, मैं कैसे करूं? या तो तुम आ जाओ मुझे लेने के लिए। तो बोलती है कि माँ बोलती है कि मैं 2 बार तो नहीं आ सकती, एक बार मैं छोड़ने जा सकती हूँ, लेकिन लेते समय कैसे आऊंगी मैं? पर हाँ, एक बात है, माँ उसको ऐसे ही बोलती है कि तेरे को डर लगता है ना, तो देख इधर आ। वो अपने गृह चैत्यालय में ले जाती है, और वहां पर जिनेन्द्र भगवान थे, ऐसे खड़े वाले भगवान थे, कायोत्सर्ग ऊर्ध्व कायोत्सर्ग मुद्रा में अवस्थित थे, जैसे बाहुबली भगवान रहता है वैसे। बोले कि देख देख लिया ना भगवान को। उस बच्चे का नाम अरहंत था। बोले कि तेरा एक भाई है जो वहां जंगल में रहता है, और उस माँ का बड़ा पुत्र जो था वो दीक्षित होकर मुनि बन गया था। तो बोलते कि तेरा बड़ा भाई जो है जंगल में रहता है। अब उसका नाम भी यही नाम था जो तेरा नाम है, लेकिन वो चला गया तो मैंने तेरा नाम भी वही रख दिया। फिर बोलते अच्छा, हाँ मेरा भैया है, मुझे आपने बताया नहीं। तो ठीक है। फिर दूसरे दिन जाता है, घर लौटते समय उस बिल्कुल ही भूल ही गया था माँ ने क्या बताया था। लेकिन जब वो सुनसान एक स्थान आता है और वहां उसको डर लगता है, वहां जंगली जानवरों की कभी कभी आवाज भी आती थी, तो उसको डर लगता है।
तो डर लगता है तो फिर वो बोलता है, अरहंत भैया, मुझे मालूम है, माँ ने बताया कि तुम यहीं हो, मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे साथ आ जाओ ना, और बस थोड़ी दूर मुझे छोड़ देना, फिर आगे से मुझे डर नहीं लगता। वो इतने सच्चे हृदय से भगवान की प्रतिमा का स्मरण करके वो ये मानता है कि मेरा भैया ऐसा ही है, जब पुकारता है तत्काल किसी वृक्ष के पीछे से वो अरंत भैया आ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे डर मत, डरने की क्या बात है, मैं हूं ना, चल तेरे को थोड़ी दूर छोड़ देता हूँ, और चला जाता है। अब माँ के पास जाकर के बोलते हैं कि आज तेरे को डर नहीं लगा, माँ माँ पूछती है। तो वो बोलता है कि नहीं माँ, आज तो भैया थे साथ में। बोले भैया थे साथ में, कैसे लगते हैं भैया? बोले जैसे तुमने बताया था वैसे ही लगता है। अब ये बात पड़ोसन ने सुन ली, तो पड़ोसन लोग बहुत तेज कान वाली होती है और वो बात एक मुंह से दूसरे मुंह कान, और उसके मुंह से फिर तीसरे, ऐसे कर चलते चलते वो उनके टीचर तक चली गई वो बात। तो टीचर बोलते हैं अरे ये सब बच्चों की कल्पना है, तो ये व्यर्थ की बातें, मेरा क्यों समय खराब कर दे। लेकिन मन में बात तो आ गई थी टीचर के। कई बार लोग ऊपर से थोड़ा सा वो बताते हैं कि हम इन चीजों से प्रभावित नहीं, अंदर से प्रभावित होते हैं सब अच्छे खासे लोग जो चमत्कार का विरोध करने वाले हैं ना, वो लाइन में खड़े हुए दिखते हैं, यहाँ हीरो बनते हैं, असली जीवन में हीरो जीरो होते हैं। फिर कोई पर्व था, ऐसा कुछ उसमें घटनाक्रम है। अंततः कई दिन निकल जाते हैं, एक दिन गुरुजी उससे बोलते हैं कि तुम्हारे भैया जंगल में रहते क्या? वो बालक बोलता है कि जी गुरुजी, मेरा भैया जंगल में रहता है। तो यहाँ आएगा क्या? बोले नहीं, वो तो वहीं रहता है, वो कहीं जाता नहीं, घर भी नहीं आता, मुझे उससे मिलवाएगा क्या? बच्चा कहता है कि क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा। तो फिर वो गुरुजी को ले जाता है वहां पर, और ये कुछ ही समय की बात है, मतलब ज्यादा अंतराल नहीं हुआ। पहली बार वो मिला था और फिर बाद में गुरुजी के साथ गया। तो गुरुजी के साथ जाने से उसको वहां पर डर ही नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी साथ में थे। तो फिर भी उसने बुलाया, अरंत भैया आज गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। कोई नहीं आया वहां से। गुरुजी को लगता है कि हो सकता है इसको यहाँ पर ऐसा हेलुसिनेशन बोलते हैं ना, कि कभी कभी कुछ लोगों को भ्रम होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, वहां होता कुछ नहीं है, हो सकता है इसको ऐसा कुछ हो। फिर वो फिर से बुलाता है, आनंद भैया आज आप क्यों नहीं आ रहे हो?
कोई उत्तर नहीं, एकदम वही सन्नाटा जंगल का। फिर से बुलाता है, और अब की बार गुरुजी का चेहरा देख करके उसको लगता है कि गुरुजी रूठ जाएंगे, तो थोड़ी सी घबराहट आती है। और जैसे ही बुलाता है कि भैया आप मेरे से मिलने तो तुरंत आ गए, गुरुजी से नहीं मिलोगे? उस समय कुछ बिजली कड़कने जैसी आवाज होती है, और मेघ गर्जना जैसी भयंकर ध्वनि होती है, और फिर आकाशवाणी होती है, गुरु जी को अभी देर है। गुरु जी के हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। उनको अंदर से समझ में आता है, बच्चा सच्चा है, और जो सच्चा होता है उसी को दर्शन मिलते हैं। मेरे अंदर तो दुनियादारी भरी हुई है, इसका मन कोरा है। जब बच्चा रोने जैसा हो जाता है, तब गुरुजी बोलते हैं कि बेटा रो मत, कोई बात नहीं, तुम नहीं समझोगे, मैं समझ गया। तुम अभी छोटे हो ना, तुम नहीं समझोगे, मैं समझ गया, मुझे अभी देर है। तो ये एक दृष्टांत है। जब तक इतनी निर्मलता, इतनी समर्पण भावना और इतनी पवित्रता नहीं होती, तब तक वो जिन प्रणीत तत्व पर, जिनागम पर, जिनेन्द्र पर, और जिन मार्गी गुरु महाराज पर सम्यक श्रद्धा नहीं होती, और सम्यक श्रद्धा नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता। तो आचार्य कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतरों से मेरे साथ एक मेक होकर के बंधे हुए हैं, ऐसे कर्म बंधन से भी, हे प्रभु, आपकी भक्ति भक्त को छुड़ा देती है, तो उस भक्ति के लिए अन्य कौन सा संकट है जो असाध्य हो? भक्ति हर संकट का निवारण करने में सक्षम होती है। हे भगवान, तत्व विद्या में अभियुक्त रहने वाले, अर्थात तत्व श्रद्धान भी है, विद्या अर्थात सम्यक ज्ञान भी है, और अभियुक्त यानी आचरण भी है, जो रत्नत्रयधारी गणधर आदि हैं, वो चिरकाल से अंदर के अंधकार के सामने आपको ही प्रकाश मानते हैं। अंदर का अंधकार आपके प्रकाश के बिना कोई दूर नहीं कर सकता। वो आपका ही प्रकाश है जो अंदर के अंधकार को मिटा सकता है। हे प्रभु, मेरे अंदर तो आप, मेरे मन मंदिर में तो आप विराजमान हैं, फिर मेरे अंदर पापों का अंधेरा कैसे ठहर सकता है?
जिसके मन मंदिर में भगवान है, उसके मन में पाप नहीं रह सकता। हे प्रभु, जो आपके प्रति दृढ़ मन होकर, आपका अनन्य भक्त होकर आनंद के आंसू प्रवाहित करने लग जाता है, बल्कि ये कहो कि उसके आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, वो करता नहीं है, अपने आप प्रवाहित होते हैं, उसका गला भर आता है और ऐसे भर भराए हुए स्वर से वो आपकी पूजा करता है और स्तोत्र रूपी मंत्र पढ़ता है। तो जैसे मंत्र पढ़ने से सर्प दूर चले जाते हैं, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं और उस पढ़ करके ऐसी रेखा खींच दो तो वो सांप उस रेखा को पार नहीं कर सकता। ऐसे ही और भी रेखा खींच देते, पानी से रेखा खींच देते हैं या फिर राख से या चंदन से, तो उसके अंदर सिंह भी प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये भगवान जो स्तुति रूपी मंत्रों से आपकी पूजा करता है, उनके साथ करता है, यानी पूजा करता है फिर साथ में स्तोत्र पाठ आदि भी करता है, सब कुछ करता है। तो जैसे मंत्र, सांप को भगाने वाले जो मंत्र होते हैं उनको पढ़ने से सांप भाग जाते हैं, पर जिन्होंने साधना की है उनके पढ़ने से, सब लोग पढ़ेंगे तो नहीं भागेंगे। तो उस मनुष्य के शरीर में निवास करने वाले रोग रूपी सर्प, विषम व्याधियां और विविध व्याधियां निष्कासित हो जाती है, पुरानी व्याधियां भगवान की भक्ति से दूर हो जाती है। जिसको इस पर विश्वास नहीं है उसकी व्याधियां कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर शंका भरी हुई है। स्मॉल मिराकल्स नाम की एक पुस्तक हमने पढ़ी थी, तो उसमें पिता पुत्र के बीच में कुछ बात ऐसी हो जाती है, फिर किसी ऐसे स्थान पर पिताजी चले जाते हैं जहां पर वो अपना अंतिम खत लिख करके पत्थरों में फंसा देते हैं। वो ऐसा स्थान था जहां पर कई लोग अपने अपने चीजें लिख लिख करके फंसा कर चले जाते थे। तो कई वर्षों के बाद वो बच्चा वहां पहुंचता, लड़का वहां पहुंचता है, बड़ा हो चुका था वो, और उसको पश्चाताप होता है कि मेरे को पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सभी को होता है। जब तक वो उपस्थित है तब तक तो ज्यादा नहीं लगता, लेकिन उनके जाने के बाद इतनी पीड़ा होती है पश्चाताप की कि सहन नहीं होता। तो वहां गया और वहां जाकर के उसने अपना पत्र वहां लिखा कि पिताजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और तभी एक पत्र ऐसे नीचे गिरता है, तो उसको उठाकर देखता है तो पिताजी के अक्षर थे, बेटा मैंने तुम्हें क्षमा किया है। ये कैसे संयोग है। ऐसा लगता है कि ये सारी दुनिया व्यवस्थित है, सिर्फ अपना दिमाग अव्यवस्थित है। रत्नत्रय से सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। आपके आने से पहले ही धरती कंचनमय हो गई थी, देवों ने रत्नों की वर्षा की थी। तो जब आप मेरे अंदर आ ही चुके हैं, मेरे शरीर में जो कुष्ठ आदि व्याधियां हैं, अगर मेरा शरीर कंचन जैसा दमकने लग जाए
तो आश्चर्य की क्या बात है, आने से पहले ही जब कुछ हो सकता है तो आने के बाद क्या नहीं हो सकता। तुरंत ये चौथा काव्य बोलते हैं कि उससे उनका कोढ़, वादिराज मुनि को कोढ़ हो गया था ना, वो तत्काल समाप्त हो गया। लेकिन समाप्त होने के बाद उनने स्तुति समाप्त नहीं की। शायद उनका ध्यान भी नहीं होगा कि कुछ हुआ है, स्तुति समाप्त नहीं की, स्तुति करते रहे वो। बोलते हैं कि आप इस प्राणी के एकमात्र ऐसे मित्र हैं जो निस्वार्थ हैं, जो शक्ति संपन्न है और निकट है। तो अगर मित्र निस्वार्थ हो, शक्ति संपन्न हो और निकट हो, तो वो अपने मित्र को दुखी नहीं देख सकता। तो हे भगवान, आप यहां हो तो आप मुझे दुखी कैसे देख सकते हो। अर्थात आप मेरे हृदय में होंगे तो मुझे दुख हो ही नहीं सकता। आप मेरे कष्टों को सहन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मित्र मित्र के कष्ट को सहन नहीं कर सकता। अपने कष्ट को सहन कर लेगा लेकिन अपने मित्र के कष्ट को सहन नहीं कर सकता। इस संसार रूपी वन में मैंने बहुत कठिनाई से 84 लाख योनियों में भटक भटक कर बड़ी मुश्किल से आपकी अमृतमयी वाणी को प्राप्त किया है। मुझे जिनवाणी सरलता से नहीं मिली है, बहुत मुश्किल से मिली है। वास्तव में देव दर्शन भी जो विधि करते हैं अपन, विधि तो अपने हाथ में है, लेकिन दर्शन अपने हाथ में नहीं है। दर्शन एक ऐसी दशा में होते हैं जब अपन खो जाते हैं वहां पर। जब अपने को होश नहीं रहता तब दर्शन होते हैं, और जब दर्शन होते हैं तब आंखें छलक आती है। किसी ने कहा है कि जब तक आंखों से आंसू न निकल जाए तब तक दृष्टि निर्मल नहीं हो सकती। जब भक्ति के आंसू आंखों से निकलते हैं या पीड़ा के आंसू आंखों से निकलते हैं तो दृष्टि निर्मल हो जाती है और फिर सत्य देखना प्रारंभ होता है। जो हमेशा सुख सुविधाओं में रहा हो, जिसको आंसुओं का अनुभव नहीं हो, वो संसार के सत्य को कैसे जान सकता है। तो हे भगवान, उस अमृत की बावड़ी में मैं पूरी तरह डूब चुका हूं। वो अत्यंत शीतल है। तो मुझे संसार रूपी वन की आग, दुखमयी आग कैसे छू सकती है। मैं तो जिनवाणी में समाया हूं। तो जो जिनवाणी की बावड़ी में समा जाएगा, बीच में वो इतनी शीतल है, यानी उसके अंदर का जो मर्म है वो शीतलता प्रदायक है। उसमें जो चला गया उसको संसार रूपी वन की जो दुख रूपी अग्नि है वो छू नहीं सकती। देखो, जो नदी में प्रवेश कर जाते हैं, जो जानवर, जंगल में आग लगती है तो जो प्राणी नदी में चले जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो जंगल में इधर उधर दौड़ लगाते हैं वो आग में नष्ट हो जाते हैं। तो हे भगवान, मुझे आपकी वाणी रूपी अमृत बावड़ी प्राप्त हो गई है। अब मुझे ये आग, संसार की आग, जला नहीं सकती। आप जहां पैर रखते हो वो धरती पावन हो जाती है। आपने तीनों जगत को अपनी चरण रज से पवित्र किया, और आपके चरणों के नीचे जो कमल देव लोग रचते हैं वो स्वर्णमयी होते हैं और लक्ष्मी के निवास बन जाते हैं।
हे भगवान, जब आपके पैरों में ये क्षमता है कि आपके चरण जहां पड़ जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है वो स्थान, आप कमल पर पैर रखते हैं तो वो कमल लक्ष्मी का निवास बन जाता है, स्वर्णमयी बन जाता है। तो जब चरणों में इतना प्रभाव है, तो आप मेरे हृदय में तो आप सर्वांग विराजमान है। आपके चरण अकेले नहीं है मेरे हृदय में, आप पूरे के पूरे मेरे हृदय में हैं। तो फिर मुझे क्या प्राप्त नहीं हो सकता? मेरे लिए क्या असंभव है? तो मुझे कोई कामना करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे दिल में हैं तो मुझे सब कुछ मिल चुका है। हे भगवान, आपकी वाणी पर श्रद्धान करने वाला और आपकी वाणी रूपी अमृत को भक्ति रूपी कटोरी में, छोटी सी कटोरी है, उसमें लेकर के पीने वाला कर्म रूपी वन से बाहर लग जाता है और अतुल्य आनंद के धाम में प्रवेश पा लेता है। आप दुर्वार काम के अहंकार को हरने वाले हैं, अर्थात काम विजेता है। और वह मनुष्य जो भक्ति से आपकी वाणी रूपी अमृत को पीता है, वह आपकी कृपा का अद्वितीय पात्र बन जाता है। उसको क्रूर आकृति वाले रोग रूपी कांटे कैसे परेशान कर सकते हैं, कैसे लग सकते हैं? कांटे उसी को लगते हैं जो वहां जंगलों में जाए, जो आपकी वाणी को पीकर उस जंगल से बाहर आ जाता है, उसको वो कांटे नहीं लग सकते। मानस स्तंभ पत्थर का बना हुआ है। अब कोई कहे कि नहीं रत्नों का बना हुआ है, अरे रत्न भी तो पत्थर है। लेकिन देखते ही साथ मनुष्यों के अभिमान रूपी रोग को दूर कर डालता है। ऐसा कैसे हो सकता यदि आप उसके पास न होते? आप पास में हैं इसलिए मानस स्तंभ में वो शक्ति है। अगर आप नहीं होते तो अकेला खंबा कुछ नहीं कर सकता था। आपके शरीर को छूना तो दूर, आपके शरीर के पास से बहने वाली मनोहर वायु भी जिस दिशा में बह जाती है, उस दिशा के समस्त रोगियों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। और चिरकालीन रोग नष्ट हो जाते हैं, पुराने पुराने रोग भी दूर हो जाते, समाप्त हो जाते हैं क्षण मात्र में। तो आप जिसके हृदय में ध्यान के विधि से विराजमान हो गए हो, जब भगवान के पास से बहने वाली वायु सबके रोग को दूर कर सकती है, तो जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो गए हैं, उसके हाथ के छूने से या उसके भावना करने से किसी की कौन सी पीड़ा दूर नहीं हो सकती। सब प्रकार के उपकार वो मनुष्य कर सकता है जो रूपस्थ ध्यान के द्वारा जिनेंद्र भगवान के रूप को अपने हृदय में विराजमान कर लेता है। उसके लिए सब कुछ संभव है। हे भगवान, भव भव में जो मैंने दुख पाया है और जैसा दुख पाया है, आप सब कुछ जानते हो। अगर मुझे स्मरण में भी आ जाए, जाति स्मरण भी हो जाए, तो जैसे चक्की चने के दाने को पीस डालती है, वैसे ही उन कष्टों का स्मरण मुझे पीस डालेगा।
इतने कष्ट मैंने भोगे हैं, अगर मैं याद भी कर लूं तो फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी। हे भगवान, आप सबके स्वामी हैं, आप दयालु हैं, और मैं भक्ति पूर्वक आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूं, आप मेरे रक्षक हैं। तो अब आपको जो करना हो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप ही मेरे लिए प्रामाणिक हैं। मैं अब अपने मुंह से नहीं कहना चाहता कि आप क्या करो क्या ना करो, आपको जो करना हो करो। मैंने अपने आप को आपके लिए सौंप दिया। ये साधारण घटना नहीं है। अपने आप को भगवान को सौंप देना सामान्य घटना नहीं है। फिर कहते हैं कि भगवान, नमोकार मंत्र को सुनने से एक पापी कुत्ता मरते मरते देव गति के सुख को प्राप्त हो गया। जीवेंद्र कुमार ने नमोकार सुना दिया और वो यक्ष देव बन गया। तो फिर जो शुद्ध रत्नों की माला से नियम से प्रतिदिन नमोकार की जप करेंगे, वो अगर इंद्र पद को प्राप्त कर लें तो इसमें शंका की कोई बात नहीं है। कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे वाली बात ही नहीं, अवश्य प्राप्त कर सकता है। जब कुत्ता नमोकार मंत्र सुनकर के देव बन सकता है, तो नमोकार को शुद्ध रत्नों से जपने वाला इंद्र क्यों नहीं बन सकता? अवश्य बन सकता है। तो इससे अपने को ये प्रेरणा मिलती है कि जिनके पास क्षमता हो वो शुद्ध रत्नों की माला अवश्य अपने पास रखे। देखो, आप कुछ चीजें ऐसी रखते हैं अपने पास जो आपकी निजी व्यक्तिगत वस्तु, एक डिब्बी आपके उसमें सबके पास होती है ना? फिर अपना चश्मा सबके पास होता है, अपनी अंगूठी सबके पास होती है, कई चीजें आपके पास हैं। तो एक माला एक्स्ट्रा नहीं रख सकते क्या? एक माला, आप इधर की माला लेते हैं और फिर ये मालाएं, कई मालाएं शास्त्र सम्मत नहीं है। जो मंदिरों में लटकती है उसमें कई मालाएं ऐसी होती है जो शास्त्र सम्मत नहीं होती है, और कुछ इतनी मलिन होती है कि आपको हम क्या बताएं। यदि आप उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखोगे तो आप छू नहीं पाओगे, इतने उसमें कीटाणु जीवाणु होते हैं। कैसे आप उसको हाथ में पकड़ करके जाप करते हो, वो भी ऐसे हिलते हिलते? भगवान जाने, ठीक है, वो आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपकी समझ है, कोई उस पर हम कटाक्ष नहीं कर सकते। पर बता रहे हैं, उससे बेहतर आप अपनी माला रखिए। पहले ये देख लीजिए कि कौन सा रत्न आपके लिए उचित रहेगा, और उसको निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, बहुत से तरीके हैं। अब ज्योतिर्विद्या में अगर देखें तो फिर लग्न स्थान, विद्या स्थान और भाग्य स्थान, इनके जो रत्न होते हैं वो जातक के लिए शुभ होते हैं। पर इसमें एक अपवाद ऐसा है कि यदि उन स्थानों पर कोई बाधक ग्रह होता है जो उस पत्रिका के लिए बाधक है, तो फिर उस रत्न को छोड़ दिया जाता है। मान लो लग्न स्थान का जो स्वामी है वो आपकी कुंडली का बाधक ग्रह है, तो फिर आपको लग्न स्थान वाला रत्न नहीं लेना है। सीधा सा गणित है। बाधक नहीं है तो फिर ये तीनों स्थान श्रेष्ठ होते हैं। अब जिनको ज्योतिष की जानकारी नहीं होगी, या फिर जिनको ज्योतिष से थोड़ा सा वो होगा रेपल्शन, कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, ज्योतिष से चिढ़ते हैं थोड़े से। तो देखो, वो हमने कल भी कहा था कि वास्तव में विद्या गलत नहीं होती, विद्या का दुरुपयोग करने वालों के कारण विद्या बदनाम होती है। विद्या गलत नहीं है। मोक्ष मार्ग गलत है क्या? तो कोई मोक्ष मार्ग अगर कोई गलत काम करता है तो बदनाम कौन होता है? मोक्ष मार्ग बदनाम होता है कि अरे देखो इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं। वास्तव में मोक्ष मार्ग शुद्ध है।
शुद्ध ज्ञान हो, पवित्र आचरण हो। शुद्ध ज्ञान का अर्थ होता है निर्दोष आचरण, अक्षरशः आगम में जैसा है वैसा ही उसका ज्ञान है। और आचरण कैसा है? अतिचार रहित है। लेकिन तो भी यदि आपके प्रति उत्कृष्ट भक्ति नहीं है, तो वो भक्ति मोक्ष के द्वार पर लगे हुए मिथ्यात्व के ताले की चाबी है। और जिसके पास चाबी नहीं है, तो वो ताला जो है, वो यहाँ धरती के जो ताले होते हैं वो अलग प्रकार से भी खुलते हैं, वो नहीं खुलता। वो सिर्फ भक्ति की चाबी से ही खुलने वाला ताला है, तो वो खुल नहीं सकता। भले ही मुक्ति की कामना करे कोई, लेकिन भक्ति की चाबी के बिना वो मिथ्यात्व का ताला खुल नहीं सकता। ये मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का पंथ, यहाँ पंथ शब्द दिया है। ये मोक्ष का पंथ, मुक्ति का पंथ पाप रूपी अंधकार से आच्छादित है। इसमें कष्ट रूपी गड्ढे हैं, उन गड्ढों के कारण ये उबड़ खाबड़ भी है। तो कोई भी आसानी से, कोई तत्वावभासी सम्यक दृष्टि जीव भी आसानी से उस मोक्ष मार्ग को पार नहीं कर सकता, यदि उसके सामने जिनवाणी का रत्न रूप, रत्नमयी दीपक मार्ग को प्रकाशित करने वाला न हो। तो जो जिनवाणी के दीपक को साथ लेकर के चलता है, तो उसका मार्ग प्रकाशित हो जाता है और वो सुखपूर्वक लक्ष्य तक पहुंच जाता है। आत्मा की जो ज्योति है, परम पारिणामिक भाव, वो एक निधि है, अनवधि। उसकी कोई अवधि नहीं है, अनादि निधन है। और द्रष्टु, जिस दृष्टा को दिख जाती है, दृष्टा नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है। दृष्टा नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है। तो जिसको वो दिख जाती है, उसको आनंद आ जाता है, वो आनंद का कारण बन जाती है। यानी तत्वार्थ श्रद्धांजनित आनंद उस श्रद्धालु में अवश्य होता है, जिसको आत्मा का श्रद्धान होता है। लेकिन वो निधि कर्म रूपी मोटी धरती के नीचे दबी हुई है, और बहुत कठोर है वो धरती। तो उसको अन्य लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आपके भक्त ही स्तोत्र की कुदालियां लेकर खुदाई करते हैं, तो वो आत्म ज्योति रूपी निधि अंदर से बाहर प्राप्त होती है, उनके हाथों में आ जाती है। जिनवाणी से उत्पन्न होने वाली जो भक्ति रूपी गंगा है, वो मोक्ष समुद्र तक जाकर के उसमें समा जाती है। और आपके चरणों में लीन होती हुई वो भक्ति गंगा आगे जाती है। मेरा मन उस गंगा में डूबा हुआ है। गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। तो मेरे मन ने जिनवाणी रूपी गंगा में स्नान किया हुआ है, भक्ति रूपी गंगा में स्नान किया हुआ है। तो मेरे मन के पाप अगर धुल जाते हैं, तो क्या इसमें कोई शंका की बात है? कदापि नहीं। ऐसे ही भाव वाला काव्य भी पहले भी अपन ने पढ़ा था, लेकिन अलग अलग प्रकार से एक बात करने से आनंद आता है। एक बात को अलग अलग प्रकार से कहने में आनंद आता है। हे भगवान, आप में शाश्वत पद का सुख प्रकट हुआ है। आपका बार बार मैं ध्यान करता हूं, और ध्यान करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप और मैं एक हो गए हैं। मैं आप में समा गया हूं, आप मुझ में समा गए हैं। यह बात असत्य ही है,
फिर भी इससे अविनाशी तृप्ति की प्राप्ति होती है। दोषी जन भी आपकी कृपा से अभीष्ट फल को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। मिथ्यावाद के मल को सप्तभंग की तरंगों से दूर हटाने वाले आप के वचन समुद्र ने सारे जगत को घेर लिया है और उसका मंथन ज्ञानी जन करते हैं मन रूपी सुमेरु के द्वारा, और परिणाम क्या निकलता है? उनको मोक्ष रूपी अमृत प्राप्त होता है और अनंत काल के लिए वो मुक्त हो जाते हैं। आभूषणों से अत्यधिक प्रेम उसी का होता है जो सुंदर नहीं है। शस्त्रों को वही ग्रहण करता है जिस पर शत्रुओं का संकट होता है। हे भगवान, आप सर्वांग सुंदर हैं। आपको कोई शत्रु छू नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। तो आपको अस्त्र वस्त्र शस्त्र आभूषण इन सब की आवश्यकता ही क्या है? इंद्र आपकी सेवा कर सकता है तो करे, इसमें आपकी क्या बड़प्पन है? आपका क्या बड़प्पन है? आपकी क्या तारीफ है? ये तो उसका सौभाग्य है। वो आपकी सेवा करता है तो वो सेवा उसको प्रशंसनीय बना देती है। फिर आपकी प्रशंसा कैसे की जाए? आप संसार से पार लगाते हैं, ये आपकी प्रशंसा है। आप मुक्ति के स्वामी हैं, ये आपकी प्रशंसा है। आप जगत के प्रभु हैं, ये आपकी प्रशंसा है। हे भगवान, आपकी वाणी दूसरों की वाणी जैसी नहीं है, आप दूसरों जैसे नहीं हैं। फिर हमारे ये वचन आपको कैसे छू सकते हैं? फिर भी कोई बात नहीं, हम जो भी आपका गुणगान कर रहे हैं उतने में आपका गुणगान नहीं हो सकता। टूटी फूटी छोटी छोटी पंक्तियों से शब्दों से हम आपका गुणगान कर रहे हैं तो उसमें आपका गुणगान नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, लेकिन हम जो कुछ भी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, जो जो भी बोल रहे हैं, हमारे वो वचन भक्ति से सिंचित है, भरे हुए हैं। इसलिए इन वचनों के बहाने हम आपका उत्कृष्ट आदर कर रहे हैं, और वो आदर कल्पतरु है। एक ऐसा कल्पतरु जो पंच कल्याणकों को प्रदान करने वाला कल्पतरु है। हे भगवान, आप किसी से राजी नहीं है, किसी पर नाराज नहीं, क्योंकि आपका मन परम समता को प्राप्त है। आपको कुछ चाहिए ही नहीं। फिर भी आश्चर्य है कि आप सारा जगत आपको चाहता है। ये चाहता है कि बस हम इनके दास बन जाए, इनके सेवक बन जाए। पहले भगवान का दास बना जाता है। भगवान का जो दास बन जाता है वो संसार से उदास हो जाता है, या संसार से जो उदास होता है वो भगवान का दास होता है। फिर उसके अंदर केवल मोक्ष की आस रहती है, दुनियादारी की आस टूट जाती है। और फिर भगवान के पास रहते रहते एक दिन वो अपने पास पहुंच जाता है और आत्म कल्याण करके सिद्धालय में सिद्ध भगवान के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, आपके जैसी प्रभुता और कहां हो सकती है? अप्सराओं की मंडली
जिनका गुणगान करती है, और सबको विषय करने वाला केवल ज्ञान जिनके अंदर है, जो केवल ज्ञान की मूर्ति है, ऐसे हे प्रभु, आपको, आपकी स्तुति करने के लिए जो लालायित रहता है कि कब जाकर के मैं भगवान की स्तुति करूं, कब मैं भक्तावर पढ़ूं, कब एक ही भाव पढ़ूं, कब कल्याण मंदिर पढ़ूं, एकदम उसको अंदर एक हड़बड़ी रहती है, आकुलता रहती है, वह मनुष्य जो मोक्ष मार्गी बनता है, तो उसका रास्ता सीधा होता है, उसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। जो स्तुति की रुचि रखने वाला जीव है, उसका रास्ता टेढ़ा नहीं होता। और जब तत्व ग्रंथों के स्मरण की बारी आती है, तो उसको कभी विस्मरण नहीं होता। जो विषय आवश्यक है, वो उसकी स्मृति में हमेशा बना रहता है। हे भगवान, जो अपने मन में अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य रूप आपको धारण करके समय के नियम से आदर पूर्वक स्तुति करता है, वह उतने मात्र से मोक्ष मार्ग को पूर्ण कर लेता है और पंच कल्याणकों का पात्र बन जाता है, तीर्थंकर पद को प्राप्त हो जाता है। भक्ति से नम्र, बड़े बड़े इंद्रों से पूजित है चरण जिसके, ऐसे है भगवान। आपकी स्तुति करने के लिए सूक्ष्म ज्ञान के धारी, संयम संपन्न गणधर आदि भी सक्षम नहीं हो सके, तो हम जैसे मंद बुद्धि जीव कहां लगते हैं। फिर भी आपकी स्तुति के बहाने हम आपका उत्कृष्ट आदर विस्तृत कर रहे हैं, और वह आदर ही, हमें दुनिया का सुख नहीं चाहिए, बस आत्माधीन जो सुख है वही हमें मिल जाए, ऐसी हमारी भावना है। तो हम सबके लिए आपका आदर कल्याणकों का कल्प तरु बन जाता है। जैनम जयतु शासनम।